आज हम पढ़ते हैं आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं इंडियन मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इंडियन मॉडल क्या है, या इंडिया ने कौन सा मॉडल कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एडॉप्ट किया। अब इंडिया का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो मॉडल है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंग्लो अमेरिकन मॉडल एंड जर्मन मॉडल। इंडियन मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये कॉम्बिनेशन है एंग्लो अमेरिकन मॉडल का और जर्मन मॉडल का। तो इसके बारे में अपन थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एंग्लो अमेरिकन मॉडल क्या है। तो एंग्लो अमेरिकन मॉडल क्या है, क्या स्ट्रक्चर रहता है, किस तरीके का फंक्शनिंग रहता है, कैसा फ्लो होता है ये मॉडल। अब हर एक कंपनी में सेंट्रल एलिमेंट कंपनी का शेयर होल्डर्स ही रहेगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स आर द इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में इन टर्म्स ऑफ मनी बाय होल्डिंग शेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। अब मैं शेयर होल्डर्स की जब बात करता हूं तो शेयर होल्डर्स इज ओनर ऑफ कंपनी। देखिए डायग्राम में शेयर होल्डर्स ओन कंपनी, शेयर होल्डर्स डायरेक्टली ओनर ऑफ द कंपनी। और शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, आगे देखिए सामने, शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दैट मीन सुपरवाइजर, जो कंपनी को कंप्लीटली सुपरवाइज करे। तो अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी को शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, इलेक्ट करेंगे वगैरह वगैरह। फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे सुपरवाइजर एंड अपॉइंट्स एंड सुपरवाइज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट्स एंड सुपरवाइज मैनेजर्स ऑफिसर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, मैनेजर्स ऑफिसर को रिक्रूट करेंगे और वो मैनेजर ऑफिसर्स कंपनी को मैनेज करेंगे। अब ये मैनेजर ऑफिसर्स कंपनी को मैनेज करेंगे, कंपनी को रन करेंगे। इस तरीके का है एंग्लो अमेरिकन मॉडल। इन शॉर्ट, शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे या इलेक्ट करके देंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफिसर्स मैनेजर को रिक्रूट करेंगे और वो ऑफिसर्स मैनेजर कंपनी को रन करेंगे। इसके अलावा अदर स्टेक होल्डर्स जैसे लीगल सिस्टम, गवर्नमेंट एजेंसीज भी कनेक्टेड रहेगी कंपनी के। अदर स्टेक होल्डर, सप्लायर्स वगैरह वगैरह, क्रेडिटर्स, अदर स्टेक होल्डर्स भी अटैच रहेंगे कंपनी से, क्रेडिटर्स भी अटैच रहेंगे। और शेयर होल्डर्स तो सेंट्रल एलिमेंट है किसी भी मॉडल का या फिर किसी भी कंपनी का। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट एंग्लो अमेरिकन मॉडल। अब हम पढ़ते हैं जर्मन मॉडल। जर्मन मॉडल क्या है। अब जर्मन मॉडल भी थोड़ा बहुत सेम है एंग्लो अमेरिकन मॉडल से। इसमें भी शेयर होल्डर्स ही ओनर्स होते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, सुपरवाइजरी बोर्ड, एंग्लो अमेरिकन मॉडल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करके देते हैं, यहाँ पे सुपरवाइजरी बोर्ड अपॉइंट करते हैं। शेयर होल्डर्स एक सुपरवाइजरी बोर्ड अपॉइंट करते हैं। वो सुपरवाइजरी बोर्ड मैनेजमेंट बोर्ड अपॉइंट करता है या मैनेजमेंट बोर्ड रिक्रूट करता है, उसको सुपरवाइज करता है, अपॉइंट करता है और सुपरवाइज भी करता है। और ये मैनेजमेंट बोर्ड रिपोर्ट्स टू सुपरवाइजरी बोर्ड। ये एरो थोड़ा गलत है, रिपोर्ट्स टू ये ऊपर होना चाहिए था। तो मैनेजमेंट बोर्ड रिपोर्ट्स टू सुपरवाइजरी बोर्ड। अब सुपरवाइजरी बोर्ड अपॉइंट्स करता है, सुपरवाइज करता है मैनेजमेंट बोर्ड को, और मैनेजमेंट बोर्ड कंपनी चलाता है। अब मैनेजमेंट बोर्ड बाकी सब चीजों को हैंडल करता है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर कंट्रोल होता है मैनेजमेंट बोर्ड का। मैनेजमेंट बोर्ड के ऊपर कंट्रोल होता है सुपरवाइजरी बोर्ड का, और सुपरवाइजरी बोर्ड के ऊपर कंट्रोल होता है शेयर होल्डर्स का। अब अदर स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉय एंड लेबर यूनियन वगैरह वगैरह, जर्मन मॉडल में कंपनी के साथ अटैच्ड होते हैं या फिर डायरेक्ट सुपरवाइजरी बोर्ड से भी अटैच्ड होते हैं। इस तरीके का जर्मन मॉडल है। अब इंडियन मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एंग्लो अमेरिकन मॉडल एंड जर्मन मॉडल। ये दोनों का कॉम्बिनेशन इंडियन मॉडल
is a combination of Anglo-American model and German model. अब पढ़ते हैं what is Indian model of corporate governance. मैंने ऑलरेडी बोला है shareholders are the सेंट्रल एलिमेंट की एलिमेंट ऑफ एनी कंपनी. अब यहाँ देखिए शेयर होल्डर्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं. किसको इलेक्ट कर रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर इलेक्ट कर रहे हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या है? स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, अपॉइंटमेंट एंड मॉनिटरिंग. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करेंगे कंपनी के लिए, पॉलिसी प्रोसीजर फॉर्मुलेट करेंगे और वो पॉलिसी प्रोसीजर स्ट्रेटेजी सर्कुलेट करेंगे मैनेजमेंट को. और मैनेजमेंट को अपॉइंट करने का काम भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रहेगा. जो भी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट हुई है वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करेंगे और मैनेजमेंट को उसके ऊपर काम करना है, तो उस काम को सुपरवाइज करने का, मॉनिटर करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रहेगा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम रहेगा मैनेजमेंट को मॉनिटर करना, मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस मॉनिटर करना. अब मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के साथ साथ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी एंड कंप्लायंस. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हर एक चीज का कंप्लायंस देना है, अकाउंटेबिलिटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. इनको हर एक चीज का जवाब मैनेजमेंट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अकाउंटेबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा शेयर होल्डर्स को जवाब देने को. इनकी अकाउंटेबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की शेयर होल्डर्स की तरफ रहेगी. अब इस तरीके से ये हो गया शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट. अब अपार्ट फ्रॉम दिस अदर स्टेक होल्डर्स जो एसोसिएटेड है, अटैच्ड है कंपनी के साथ, वो है कस्टमर. अब कस्टमर का क्या रोल है? कस्टमर एक्सपेक्ट गुड क्वालिटी एंड सर्विसेज. कंपनी से कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करेगा? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. अब उसके बदले में लॉयल्टी एंड रिटेंशन. उसके बदले में कंपनी क्या एक्सपेक्ट करेंगी? कि वो लॉयल रहे कंपनी के साथ. अब नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट, दैट मीन्स कंपटीशन, अदर कॉम्पिटिटर्स जो मार्केट में है, जो कंपनी के साथ इनडायरेक्टली अटैच्ड है, स्टेक होल्डर्स. तो कॉम्पिटिटर्स भी एक स्टेक होल्डर इनडायरेक्टली अटैच रहेंगे किसी कंपनी से. नेक्स्ट है लेबर, दैट मीन्स एम्प्लॉय. एम्प्लॉय का काम क्या रहेगा? प्रोडक्शन देना, अच्छा आउटपुट, अच्छा स्किल, अच्छे नॉलेज. और कंपनी की अकाउंटेबिलिटी, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स लेबर क्या रहेंगे? अच्छे वेजेस, अच्छा सैलरी, अच्छा जॉब एनवायरनमेंट, अच्छा जॉब सेटिस्फेक्शन, लेबर को, एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना. नेक्स्ट वन इज सोसाइटी. सोसाइटी ये एक अटैच स्टेक होल्डर्स है. सोसाइटी की तरफ कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू सोसाइटी के लिए कंपनी टाइम टू टाइम जो सोशल वर्क करेंगी. दिस इज अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी. अब सप्लायर्स का क्या रोल रहेगा? सप्लायर्स रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा और एक्सपेक्ट क्या करेगा सप्लायर कंपनी से? अच्छा बिजनेस मिले, अच्छे टर्म्स हो कंपनी के साथ और अच्छा पेमेंट हो. अब रेगुलेटिंग अथॉरिटी की बात करते हैं. रेगुलेटिंग अथॉरिटी कंपनी के साथ अटैच्ड है, क्योंकि ये रेगुलेटिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट की होती है. जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एक एग्जांपल लेते हैं. रेगुलेटिंग अथॉरिटी में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम क्या है? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंपनी से अटैच्ड है और ये क्या करेगा? कंपनी जो भी प्रोडक्शन कर रही, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस यूज कर रही, जिस प्लेस पे भी कंपनी काम कर रही, उस प्लेस पे उसके आजू बाजू में पॉल्यूशन जो हो रहा है उस कंपनी के थ्रू, वो पॉल्यूशन को मॉनिटर करेंगे, उसके सैंपल लेते जाएंगे और कंपनी को टाइम टू टाइम अवेयर करती रहेंगे अगर कोई चीजें गलत तरीके से हो रही है, फिर पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, तो वो कंट्रोल करने का काम रेगुलेटिंग अथॉरिटी. ऐसे नंबर ऑफ रेगुलेटिंग अथॉरिटी कंपनी के साथ अटैच्ड हो सकती है. नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है? या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है. तो ये गवर्नमेंट अटैच रहती है कंपनी के साथ लीगल एस्पेक्ट से.
लीगल रिलेशन रहता है गवर्नमेंट का कंपनी के साथ, टैक्सेस के लिए, रेवेन्यू जनरेशन के लिए. दिस इज ऑल अबाउट इंडियन मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. इंडियन मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एंग्लो अमेरिकन मॉडल एंड जर्मन मॉडल. आपको जर्मन मॉडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, एंग्लो अमेरिकन मॉडल के बारे में पढ़ना है, और इंडियन मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है. आगे बढ़ते हैं. इंडियन मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यहाँ एक समरी दी गई है, ये आराम से आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या है, इंडियन मॉडल कैसा रहता है. ये मैंने एक एक पर्टिकुलर सिंगल स्लाइड में इलेबोरेट किया है. तो आगे बढ़ते हैं. अब सबसे पहले पढ़ते हैं इंडियन मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. अपन ने पढ़ाई है इंडियन मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एंग्लो अमेरिकन मॉडल एंड जर्मन मॉडल. अब ये नया मॉडल क्यों बनाया हमने, एंग्लो अमेरिकन मॉडल और जर्मन मॉडल लेके? क्योंकि हमारे यहाँ कंपनी के जो टाइप्स है वो अलग अलग टाइप्स है. जैसे प्राइवेट कंपनीज है, पब्लिक कंपनीज है. पब्लिक सेक्टर कंपनीज में नंबर ऑफ कंपनीज अलग है, जैसे गवर्नमेंट कंपनीज है, स्टैट्यूटरी कंपनीज है, बैंक है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो हमारा स्ट्रक्चर एक थोड़ा सा अलग है इंडिया का कंपनीज को लेके. अब ये स्ट्रक्चर अलग अलग डिवाइड होने की वजह से, इसका एक अलग स्ट्रक्चर होने की वजह से हमने उस स्ट्रक्चर के हिसाब से इंडियन मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाया, एंग्लो अमेरिकन मॉडल और जर्मन मॉडल का कॉन्सेप्ट लेके. क्योंकि ये सभी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, ये अलग अलग होता है. दैट्स वाई जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है, जो फ्लेक्सिबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, वो बनाया हमने. एंग्लो अमेरिकन मॉडल से कुछ लिया, जर्मन मॉडल से कुछ लिया. दैट्स वाई इंडियन मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एंग्लो अमेरिकन मॉडल एंड जर्मन मॉडल. आगे बढ़ते. इंडियन मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या रहता है, कैसा कैसा है इंडिया में, कैसा कॉर्पोरेट गवर्नेंस या किस तरीके का स्टेक होल्डिंग पैटर्न या क्या होता है. In India, most of the cases, company board is dominated by family members, founders, as they have maximum shareholders of the company. अब इसका मतलब समझते हैं हम क्या. इंडिया में बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा है, बिजनेस का कल्चर कैसा है. जो बड़ी बड़ी फैमिली है, जो रिच फैमिली है, वो अपना पैसा कंपनी में डालती है. जैसे वो पैसा मैक्सिमम डालती है, मैक्सिमम मीन्स 51%, अबोव 50% डालती है. और रिमेनिंग जो भी, अगर एक फैमिली ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस में उन्होंने 60% शेयर खुद के डाले हैं, 60% इन्वेस्टमेंट खुद का है, और 40% आईपीओ थ्रू उन्होंने शेयर मार्केट से पैसा उठाया हो. अब 60% अगर शेयर होल्डर्स कोई एक कंपनी के होल्ड करके रखते हैं, दैट मीन्स वो ओनर हो जाएंगे कंपनी के. अब ये कंपनी ऐसी, इंडिया में बहुत सारी कंपनी है जो इस तरीके से काम करती है, जो मैक्सिमम शेयर्स अपने पास रखती है. दैट मीन्स वो ओनर रहेंगे डायरेक्टली उस कंपनी के. अब इनका डायरेक्ट कंट्रोल रहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर, जो बोर्ड मेंबर्स है उनके ऊपर, क्योंकि इनका पैसा ज्यादा लगा होता है. तो ये डायरेक्ट कंट्रोल उनका होने की वजह से जनरली कंपनीज अच्छी चलती है इंडिया में. और ये डोमिनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब एक फैमिली बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है कंपनी में, और शेयर होल्डर्स का क्वांटिटी कम रहता है. जैसे 60% ओनर हो, 40% शेयर होल्डर्स, अदर शेयर होल्डर्स. तो ये डोमिनेटिंग, मतलब जो बोर्ड है वो ओनर से, जो मैक्सिमम शेयर होल्डर से डोमिनेटेड रहता है. दैट्स वाई ऐसा बोला गया है कि मोस्ट ऑफ द केसेस कंपनी बोर्ड इज डोमिनेटेड बाय फैमिली मेंबर्स और फाउंडर्स. एज these family members, these founders have maximum shares for that particular company. तो इस तरीके का पैटर्न इंडिया में देखा जाता है. इस तरीके का इन्वेस्टमेंट, इस तरीके का कंपनी स्ट्रक्चर इंडिया में देखा जाता है. नेक्स्ट पढ़ते हैं. promoters and family members have almost all control over the company. मैंने ऑलरेडी बोला कि जो मैक्सिमम स्टेक्स है जो फैमिली के, वो फैमिली डोमिनेट करेगी, डोमिनेटिंग रहेगी
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी बोर्ड को, और मैक्सिमम कंट्रोल किसका रहेगा, ये प्रमोटर्स, उनको प्रमोटर्स भी बोला जाता है, फैमिली मेंबर्स, उनका डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा, और वो बाहर से बहुत कम डिपेंड रहेंगे कैपिटल्स के लिए या फिर अदर रिक्वायरमेंट के लिए, इसलिए मैक्सिमम स्टेक्स उनका होता है, तो मैक्सिमम कंट्रोल भी उनका होता है, और रन भी कंपनी को वही करते हैं बाय मीन्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हेंस देखो इसका एडवांटेजेस क्या है, इस तरीके के चीजों का एडवांटेजेस क्या है, इस तरीके के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, या फिर इंडिया में जो कल्चर चल रहा है, जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो बड़ी फैमिली करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जनरली इंडियन कंपनीज फेल्योर नहीं होती। अब जब कंपनीज फेल्योर नहीं होती है ना, तो जो जितना पैसा अदर स्टेक होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया है, उनको उसके रिटर्न्स भी हमेशा अच्छे मिलते हैं, इसलिए बोला हेंस देयर इज नो इंस्टेंसेस of corporate failure in Indian companies due to systematic management of family promoters। अब जब मैक्सिमम स्टेक्स मैक्सिमम शेयर एक फैमिली के होंगे, तो नेचुरली वो फैमिली सिस्टमेटिक ही कंपनी को रन करेंगी, और ऐसे केसेस में कॉर्पोरेट फेल्यूर्स के चांसेस कम रहे। आगे बढ़ते हैं। अब इंडियन मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में और कुछ चीजें जो क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके का बोर्ड होता है, क्या होता है, ये पढ़ते हैं। अब इंडियन मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या होता है, शेयर होल्डर्स जो शेयर होल्ड करके रखते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट करके देते हैं बोर्ड ऑफ मेंबर्स को। जो भी बोर्ड है, जो बोर्ड बनता है, उसको इलेक्ट करके देते हैं शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स वोट करते हैं और बोर्ड को इलेक्ट करके देते हैं। अब वो बोर्ड में चेयरमैन हो सकता है, चेयरमैन रहता है एक, अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, इस तरीके का उसका एक स्ट्रक्चर रहता है, उस तरीके से बोर्ड कंस्ट्रक्ट होता है। अब वो बोर्ड क्या करता है, बोर्ड पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करता है कंपनी के लिए, और वो स्ट्रेटेजी वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है, और मैनेजमेंट का काम ये होता है कि उस स्ट्रेटेजी को रन करना, और जब ये स्ट्रेटेजी रन करते हैं, इसके ऊपर मॉनिटरिंग कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर करते हैं, और बोर्ड ऑफ मेंबर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छे से जो स्ट्रेटेजी है वो अच्छे से एम्प्लॉय हो, कंपनी में एम्प्लॉय हो, और अकाउंटेबल रहे, अकाउंटेबिलिटी रहती है टॉप मैनेजमेंट की, कि हर एक चीज का कंप्लायंस प्रॉपर हो और उसका रिपोर्ट बोर्ड ऑफ मेंबर्स को मिले, क्योंकि बोर्ड ऑफ मेंबर्स को क्या करना पड़ता है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स को शेयर होल्डर्स को जवाब देना पड़ता है। तो बोर्ड ऑफ मेंबर्स स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करेंगे, टॉप मैनेजमेंट को देंगे, टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा, टॉप मैनेजमेंट वो स्ट्रेटेजी इम्प्लाई करेंगी कंपनी में, प्रोडक्शन करेंगी, या जो भी टास्क को परफॉर्म करेंगी, जो भी फंक्शंस वो परफॉर्म करेंगी, और बोर्ड ऑफ मेंबर्स मॉनिटर करेंगे परफॉर्मेंस किसका, टॉप मैनेजमेंट। अब इसमें गवर्नमेंट रेगुलेटिंग एजेंसीज एंड स्टॉक exchange keep control on the company through various code, कंपनी एंड पॉलिसीज। मैंने बोला है कि गवर्नमेंट भी एक स्टेक होल्डर्स होता है, वो कंपनी के साथ अटैच्ड रहता है, कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, वो लोकल गवर्नमेंट हो, जैसे ग्राम पंचायत हो सकती है, कॉर्पोरेशन हो सकते हैं, लाइक, तो ये लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पर्टिकुलर स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रोल रहेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कंट्रोल रहेगा कंपनी के ऊपर। अब रेगुलेटरी बोर्ड्स, रेगुलेटरी एजेंसीज भी बोला गया है, तो रेगुलेटरी एजेंसी जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, ऐसी छोटे छोटे अदर रेगुलेटिंग एजेंसीज भी कंपनी से जुड़ी हुई रहती है, कुछ रेगुलेटिंग या कुछ लीगल या फिर कुछ अदर रिलेटेड टास्क के लिए, तो ये सब कंपनी से जुड़ी होती है, तो उनका भी काम होता है कंट्रोल रखना कंपनी के ऊपर बाय मीन्स ऑफ वेरियस कोड, पॉलिसीज वगैरह वगैरह, ठीक है। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ए कॉर्पोरेशन टेक्स केयर ऑफ स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट हु आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अटैच्ड टू द कंपनी। अब फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला है यहाँ पे, कॉर्पोरेशन टेक्स
केयर ऑफ शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट और स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। कंपनी को सिर्फ 1-2 साल काम नहीं करना रहता, कंपनी को लॉन्ग टर्म में काम करना रहता है। लॉन्ग टर्म में कंपनी डेवलप करे, सस्टेन करे, डेवलप करे आगे तक, और सभी स्टेक होल्डर्स को जो उनका इंटरेस्ट है, जिसमें जिस चीज में उनका इंटरेस्ट, जैसे शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट अच्छे रिटर्न्स में, गवर्नमेंट एजेंसीज का इंटरेस्ट टैक्सेस में है, सप्लायर का इंटरेस्ट पेमेंट में अच्छे टर्म्स में, एम्प्लॉय का इंटरेस्ट क्या रहेगा, एम्प्लॉय का इंटरेस्ट अच्छे सैलरी, अच्छा जॉब एनवायरनमेंट, अच्छा जॉब सेटिस्फेक्शन। तो ये चीजों को, ये इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, इस इंटरेस्ट को लॉन्ग टर्म में लेके चलना, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए कंपनी ने काम करना चाहिए स्टेक होल्डर्स के। तो ये इस तरीके से इंडियन मॉडल बना।